नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में, और वो सवाल जो कई महीनों से सबके जहन में है, उसी का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अब की बार किसकी सरकार? कल जो सत्ता का 7वां द्वार है, जो ये राजनीतिक चक्रव्यूह बुना गया था, उसका 7वां द्वार भी खुलेगा। कल 57 सीटों पर जनता जनार्दन यानी कि आप, आम आदमी, कल के दिन आप भगवान बनने वाले हैं। आप किसकी सरकार बनाएंगे? आईपीएल की भाषा में कहूं, क्रिकेट की भाषा में कहूं तो अब स्लग ओवर या अंतिम बॉल डाली जानी है। और इनमें 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 8 सीटें बिहार की, 9 सीटें पश्चिम बंगाल की। और पिछली दफा इन 57 सीटों में से 25 बीजेपी खुद जीतने में कामयाब रही थी। जेडीयू ने 3 सीटें जीती, अपना दल ने 2 जीती, साथ में और सहयोगियों को मिला लें तो यह आंकड़ा 32 का हो जाता है। तो कुछ कहानी में ट्विस्ट भी आने वाला है क्या? और कल एक और ट्विस्ट आएगा और सबकी निगाहें उस पर टिकी होंगी। कल है दिन एग्जिट पोल का। अब ये एग्जैक्ट पोल कतई नहीं होते, लेकिन एक ट्रेंड पकड़ी जाती है कि भाई सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। हर कोई अपने एग्जिट पोल को सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। मैं भी कहूंगा कि भाई सी वोटर का एग्जिट पोल सबसे अच्छा होता है, दूसरे चैनल का कुछ और कहेगा, तीसरे चैनल का कुछ और कहेगा। अब एग्जिट पोल कल इस वक्त आपको एक तस्वीर, एक खाका खींचते हुए दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने एग्जिट पोल में अपने किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता को भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अब इसके 2 पहलू हैं। कांग्रेस की माने, वो कह रही है कि भाई सट्टा बाजार प्रभावित हो जाएगा, कार्यकर्ता का मनोबल टूट सकता है, हम तो 4 जून के परिणाम का इंतजार करेंगे। शको शुबा भी जाहिर किया है टीवी चैनल्स पर कि वो बीजेपी की भाषा बोलेंगे, वो तो 300 के पार करते दिखाई देंगे। अब क्या ये जायज आरोप है या कहीं घबराहट होने लग गई? अब चुनाव तो पूरे हो गए, अब कोई ट्रेंड पकड़ने की बारी आई तो नहीं जी, हम दूर भाग जाते हैं। तो 300 और 350 पार की भी ताल चुनाव में देर से ही सही कांग्रेस और विपक्षी खेमा जो ठोकता दिखा था, तो उस पर डटा रहने का भी तो वक्त होता है। एग्जिट पोल आएंगे और कोई भी एजेंसी, कोई भी चैनल अपनी गरिमा, अपने सम्मान, अपनी विश्वसनीयता यूं ही ताक पर या दांव पर नहीं लगाता। और एग्जिट पोल तो आते रहते हैं और बहुत बार गलत भी होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एग्जिट पोल ने कह दिया और वही अबरा कडाबरा एक जादुई छड़ी घूम जाती है और ईवीएम वही नतीजा दे देता है। यह भी नहीं होता। और इसके लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। पिछले साल कर्नाटक चुनाव, तमाम एग्जिट पोल ये कहते दिख रहे थे, देखे गए, कहते पाए गए जी कड़ा मुकाबला है। कुछ ने बीजेपी की जीत भी दिखा दी थी, कुछ कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे, लेकिन छोटे अंतर से, मार्जिन से। आखिरकार जो नतीजा आया, बीजेपी की जितनी सीटें आई उससे 2 गुनी से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस हासिल करने में कामयाब हुई। नतीजा तो वो था ना असल का। या उससे पहले हम हिमाचल प्रदेश में जाएं तो हिमाचल में जी बहुत कांटे की टक्कर है, बीजेपी आगे है। आगे निकली पाई कांग्रेस। वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं था, सीटों का अंतर 16 पाया गया। उससे पहले चले पश्चिम बंगाल, अब की बार 200 पार। वो नारा बुलंद किया था बीजेपी ने और तमाम नेशनल चैनल्स। और जिस दिन मतगणना हो रही थी, बहुतों ने बीजेपी को बहुत आगे शुरुआत में दिखा दिया था। जब वो पोस्ट शुरुआती 1-2 दौर का मतदान था कि बीजेपी की तो नैया पार हो गई, कमल खिल गया। बीजेपी की आई 75 सीटें और तृणमूल कांग्रेस की 213, 3 गुना।
लगभग 3 गुना सीटें। हालांकि बीजेपी भी 3 से 75 का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई थी। तो ऐसा क्या दिक्कत का सबब है कि कांग्रेस आने को तैयार नहीं होती? और इसमें ईवीएम को लेकर वो सवाल फिर से उठाए जा रहे हैं क्या? भाई ईवीएम में खेल होता है तो आप कर्नाटक में कैसे जीत जाते हैं, या हिमाचल में कैसे जीत जाते हैं, या ममता कैसे जीत जाती हैं पश्चिम बंगाल में, या जो सबसे बड़ा आंखों का कांटा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में देश की सत्ता पर काबिज है नरेंद्र मोदी 10 साल से, पर दिल्ली में पोस्टर दिखते हैं हंसते हुआ, वो नूरानी चेहरा अरविंद केजरीवाल का। वो फूटी आंख तो नहीं सुहाता होगा। तो एक बार 67, एक बार 62 सीटों के साथ वो सरकार बनाने में कामयाब कैसे हो रहे हैं? अब ऐसे में एक दो बयान आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं, प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह, अब शब्दों पर गौर कीजिए, सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा, और किसी भी प्रकार के बीजेपी के बहकावे में मत आइएगा। बीजेपी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सकती है। यह एहतियात बरती जा रही है या जमीन तैयार की जा रही है? अंतिम जब नतीजे सामने आते दिखेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं कि संविधान और संस्थाओं को बचाने के लिए बिना झुके आप खड़े रहे, और आप सभी से अपील करता हूं कि अंतिम समय तक पोलिंग बूथ्स और स्ट्रांग रूम पर नजर जमाए रखें। और जो खबर हमने आपको दी थी 3-4 दिन पहले, कल शाम 1 जून जब 7वां चरण भी मुकम्मल हो जाएगा तो इंडिया ने एक बैठक बुलाई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने यह न्योता दिया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अब कह रहे हैं हमारी तो बहुमत आ रही है, 350 भी हम पार कर सकते हैं, और 2 दिन के भीतर, 48 घंटे के भीतर अपने प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान भी कर देंगे। उन्होंने ये बैठक बुलाई है, और इसका दरअसल मुख्य मकसद ये है कि इंडिया की तरफ से तमाम जो घटक हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी जाएं और 4 जून की मतगणना की प्रक्रिया पर पूरी नजर रखी जाए। असल एजेंडा यह है। उधर बीजेपी की तरफ से भी अगर हम बात करें तो चिराग पासवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो ताल ठोक ही रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान क्या कह रहे हैं? निश्चित तौर पर हम 400 पार के लक्ष्य को करेंगे और एक बार फिर देश में मजबूत सरकार बनेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 तक उभारने की दिशा में हम सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान पर भी चुनावी घमासान हुआ है, लेकिन फल किसे मिलेगा? इस राजनीतिक द्वंद्व में जो तपस्या, जो पसीना बहाया गया है, और मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा गया? क्या यह लोकल हो गया? स्थानीय मुद्दों पर हुआ है? कोई करंट हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन कोई अंडर करंट भी है क्या? और ये जो बहुत ही सन्नाटा भरा चुनाव था, चुप्पी मौन धारण जो साधे हुए थी जनता, यानी कि आप, वो दरअसल किसकी बनाएगी सरकार? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता का 7वां द्वार ट्विस्ट लाएगा अब की बार? स्टिंग इन द टेल कहते हैं ना, कहानी आखिर में कुछ पलटेगी क्या? और आखिरी संग्राम, पहला अनुमान, चौंकाएंगे परिणाम? यानी कि अनुमान और परिणाम में भी कुछ अंतर आ सकता है क्या? विपक्ष इसी ओर इशारा करता दिख रहा है।
तो सवाल भरोसे का, जनता किस पर भरोसा करती है, ये तय करेगा काफी हद तक 4 जून को कि किसकी सरकार बनती है। और भरोसे की बात मीडिया पर भी आएगी। ये मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा दोहरा रहा हूं, इस सवाल को मैं आगे अंडरलाइन करता रहूंगा। ब्रॉडकास्ट मीडिया, नेशनल मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, वो ज्यादा भरोसेमंद साबित होगा या सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स? क्योंकि दिन रात का अंतर है दोनों ही तरफ, दोनों ही माध्यमों में किस तरह से चुनाव, उसके मुद्दों, उसके रुझान को देखा जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।